हेलो एवरीवन, आज हम हमारा नया टॉपिक लेंगे एसेंट ऑफ सैप। या हम कह सकते हैं रसारोहण। रसारोहण। अब ये सैप क्या है? जब भी वाटर पानी को एब्जॉर्ब, मतलब प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो प्योरली वाटर नहीं होगा, उसके साथ साथ कुछ मिनरल सॉल्ट्स भी होंगे। हम जब भी पढ़ते हैं ना, प्लांट्स में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, प्लांट्स में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, तो वो डेफिशिएंसी कैसे होती है कि सॉइल्स में पानी के साथ साथ कुछ मिनरल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो सैप हम बोल रहे हैं वाटर जो कि जाइलम में कंडक्ट हो रहा है, बट उसके साथ साथ अंदर कुछ मिनरल पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये जो सैप है, यार हम कह सकते हैं जाइलम सैप है, वो किस तरीके से प्लांट रूट से अपवर्ड मूवमेंट करता है, उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो रसारोहण या एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। प्लांट में जो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट है वो किस प्रकार से होता है, इसे हम टू हेडिंग्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप, कि रसारोपण का जो पाथ है, रास्ता है, वो क्या है। सेकंड, मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, कि रसारोहण में जो मैकेनिज्म है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रसारोहण होता है। तो इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप। पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप, रसारोहण का पथ। तो ये कौन से पथ द्वारा होता है, इसको समझाने के लिए हम दो एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग डाइज, अभिरंजक के उपयोग द्वारा हम जो सैप है उसका जो पाथ है उसको हम डिनोट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, बाय यूजिंग ऑफ डाइज। इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे बाल्सम प्लांट। अब यहाँ पे बात आती है कि ये कौन सा प्लांट है और हम इसे क्यों ले रहे हैं। तो बाल्सम प्लांट का जो स्टेम वाला हिस्सा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए हम इसको ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि बाल्सम प्लांट को लेंगे, ओके, उसको जड़ समेत हम उसको अलग ले लेंगे, फिर उसको किसी वाटर कंटेनर में रखते हुए उसको कट कर देंगे। ठीक है, कट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ऐसे वाटर कंटेनर में रखेंगे जिसके अंदर क्या हो, इयोसिन डाई। एक रेड कलर की डाई होती है इयोसिन डाई, उसके अंदर हम इसको रख देंगे। तो जब हम इस प्लांट को इयोसिन डाई के साथ रख देंगे, तब हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा, साथ साथ में डाई का कलर भी ऊपर चढ़ेगा। तो इसके द्वारा हमें जो इसके अंदर जो पाथ है, जो जाइलम एलिमेंट्स का जो पाथ फॉलो हो रहा है वो देखने को मिलता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वाटर का कंडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, जाइलम एलिमेंट्स द्वारा। और इनके अंदर ये जाइलम एलिमेंट्स है वो हमें कलर्ड दिखाई देगी, जिससे हम कह सकते हैं कि इन जाइलम एलिमेंट्स द्वारा वाटर का कंडक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है। सेकंड एक्सपेरिमेंट और है जो कि पाथ को डिनोट करता है, वो है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट
इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए हम कोई सा भी प्लांट लेंगे, देन अगेन उसको हम कट करेंगे और वो कट जो है हम उसको वाटर में रखते ही करना है ताकि उसके अंदर कोई एयर बबल ना आए। कट करने के बाद हम उसे वाटर कंटेनर में रखेंगे और उसके ऊपर से उसकी बार्क को रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, वाटर के अंदर सेम प्रोसेस है कि प्लांट लेना है, उसको वाटर के अंदर कट करना है, देन हम क्या करेंगे, उसे एक कंटेनर में रख लेंगे। ये कट किया हुआ ट्विग है, और कंटेनर में हमने क्या फिल कर रखा है, वाटर। अब इसके अंदर हम कुछ पोर्शन के अंदर से बार्क वाला जो रीजन है उसको हटा देंगे। जो बार्क वाला रीजन है उसको हटा देंगे। तो इसके बाद भी हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इतना रीजन जब हमने बार्क वाला रीजन रिमूव कर दिया, एक रिंग जो है बार्क की उसको रिमूव कर दी, रिंग ऑफ बार्क रिमूव। इसके बाद भी प्लांट कैसा रहेगा, फ्रेश, प्लांट रिमेन्स फ्रेश। मीन्स जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है उसका वाटर के अपटेक से कोई लेना देना नहीं है, ओनली जो वस्कुलर स्ट्रैंड है वो ही वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है। इसीलिए बार्क वाला रीजन रिमूव करने के बाद भी प्लांट जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी डिनोट करता है कि जो जाइलम एलिमेंट्स हैं उन्हीं के द्वारा वाटर का कंडक्शन होता है। ओके, देन हमें अब पता तो चल गया कि पानी अपवर्ड मूवमेंट किस रास्ते से जा रहा है, कि रूट से ऊपर जा रहा है तो जाइलम के थ्रू जा रहा है, बट कौन से मैकेनिज्म से जा रहा है, तो हम मैकेनिज्म को अगेन अलग अलग थियरी से समझेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अगर हम स्मॉल प्लांट्स की बात करें, छोटे प्लांट्स या हर्बेशियस ट्रीज की बात करें, या जो शाक के पौधे हैं उनकी बात करें, तो इनमें तो हम एसेंट ऑफ सैप को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट कुछ प्लांट्स बहुत ही लंबे होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, और कॉनिफर्स, उसमें भी पर्टिकुलरली सिक्वोया जो कि टॉलेस्ट प्लांट है। तो इन जो टॉल ट्रीज हैं इनमें अगर हम एसेंट ऑफ सैप को समझाना चाहे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि इनकी प्लांट्स बहुत हाई, ये बहुत ऊंचे होते हैं, तो इनमें पानी इतने ऊपर तक पहुंचाना, वो भी बिना किसी हिंड्रेंस के, ये कैसे पॉसिबल है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एसेंट ऑफ सैप का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो फिर बहुत सारी थ्योरीज दी गई जो कि एसेंट ऑफ सैप को आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो जो थ्योरीज है जो एसेंट ऑफ सैप को डिनोट करती है, जिसका मैकेनिज्म समझाती है, उसमें हमने 3 अलग अलग थ्योरीज में पढ़ेंगे। वाइटल थ्योरीज, सेकंड है रूट प्रेशर थ्योरीज, रूट प्रेशर थ्योरी, और तीसरा है फिजिकल थ्योरी। ये 3 अलग अलग सिद्धांत या थ्योरीज हैं जो हमें एसेंट ऑफ सैप के बारे में बताती है कि ये किस तरीके से कंडक्ट करता है फ्रॉम लोअर सरफेस टू अपर सरफेस,
कि किस तरीके से ये रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को कंडक्ट करता है। तो सबसे पहले आज हम लेंगे वाइटल थियरीज। वाइटल थियरीज जो है वो लिविंग सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? लिविंग सेल्स। तो वाइटल थियरी या वाइटल सिद्धांत के अनुसार जो रसारोपण है वो एक जैविक क्रिया है जो पौधे की सजीव कोशिकाओं की सक्रियता के फलस्वरूप होती है। ओके, इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे रिले पंप थियरी ऑफ गॉर्डेलेवस्की ये थियरी दी गई थी ईयर 1884 में। इस थियरी के अनुसार जो मेड्यूलरी रेज है ओके, तो रिले पंप थियरी क्या बताती है कि जो मेड्यूलरी रेज हैं अगर उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो ये क्या करेंगे? वाटर लेंगे किसके द्वारा? जो इनके आसपास की सराउंडिंग वेसल्स है उनके द्वारा। अब इसके रिजल्ट क्या होगा कि वेसल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा जिसके कारण ये क्या लेगा? जाइलम पैरेन्काइमा से वाटर। ओके, जो रिले पंप थियरी है वो बोल रही है कि मेड्यूलरी रेज है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो किसी कारण से जो सॉल्यूट्स हैं उनके कारण से उसका वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मेड्यूलरी रेज मज्जा किरणों में बढ़ेगी तो वो क्या करेगी? उसकी जो सराउंडिंग वेसल्स है उनमें से पानी लेगी। जैसे ही उन्होंने वेसल्स में से पानी लिया तो अब वेसल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है वो लो हो गई। जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू लो हो गई तो उसके आसपास जो सराउंडिंग जाइलम पैरेन्काइमा है वो पानी किसके अंदर पंप करेंगे? जाइलम वेसल्स के अंदर। फिर अगेन ये वाटर जो है आगे से आगे ये वाला प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता जाएगा जिसके कारण एक चैनल बन जाता है जिससे वाटर अपवर्ड मूवमेंट में मूव करता है। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। बट ये जो थियरी है वो स्ट्रासबर्गर द्वारा डिस्कार्ड कर दी गई थी। स्ट्रासबर्गर ने क्या किया कि जो सेल्स हैं, जो स्टेम है, उसको किसके अंदर रखा? उसको किसी पॉइजनस केमिकल से ट्रीट करवाया जिससे लिविंग सेल्स जो थे उनकी क्या हो गई? डेथ। फिर जब उन्होंने इसमें एसेंट ऑफ सैप को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि एसेंट ऑफ सैप सेल की डेथ होने के बावजूद भी हो रहा था, वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो हो रहा था। तो इससे क्या साबित होता है कि एसेंट ऑफ सैप के लिए सेल का जीवित होना
जरूरी नहीं है। जबकि जो रिले थ्योरी है वो क्या समझा रही थी कि हमें जो एसेंट ऑफ सैप है उसके लिए कोशिकाओं का जीवित होना आवश्यक है और जीवित कोशिकाएं ही जो वाटर का कंडक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करती है। देन नेक्स्ट थ्योरी आती है बॉस की पल्सेशन थ्योरी। सेकंड थ्योरी है पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन थ्योरी ऑफ बॉस। यह थ्योरी 1923 में दी गई थी। ओके, ये थ्योरी कब दी गई थी? 1923 में। तो बॉस ने क्या किया था कि स्टेम लिया, ओके, उस स्टेम को उन्होंने किससे कनेक्ट किया? गैल्वेनोमीटर से। ओके, और उन्होंने क्या किया, जो गैल्वेनोमीटर है उसको कनेक्ट किया स्टेम से। तो जब उन्होंने इसकी रीजन्स की स्टडी की कि कौन सा रीजन है वो वाटर कंडक्शन के लिए काम आ रहा है, तो उन्होंने जब पहले इलेक्ट्रोड जो था, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक प्रोब जो था, वो इंसर्ट किया आउटर लेयर में। देन उसको धीरे धीरे उन्होंने अंदर आते गए, है ना, उस इलेक्ट्रोड की पोजीशन को चेंज करते गए। तो जब उन्होंने आउटर सरफेस पे रखा तब उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन था, गैल्वेनोमीटर आपने देखा होगा ना फिजिक्स में कि वो रीडिंग बताता है। तो जो इनिशियल जो उन्होंने आउटर लेयर पे रखा तो उसमें जो फ्लक्चुएशन था पर बहुत कम था, बट जैसे वो अंदर की तरफ आए, पर्टिकुलरली जो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट एरिया, जस्ट एंडोडर्मिस से बाहर का, एपिडर्मिस हम आउटर लेयर को बोलते हैं ना। एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले क्या है? एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड सबसे सेंटर में वस्कुलर बंडल। क्योंकि तब जब उन्होंने यहाँ पे रखा तब उसमें फ्लक्चुएशन कम था। तो जैसे अंदर गए और पर्टिकुलरली कॉर्टेक्स के सबसे इनर मोस्ट रीजन में, जस्ट एंडोडर्मिस से बाहर वाले रीजन में, वहाँ पे गैल्वेनोमीटर्स की रीडिंग थी, उसमें बहुत हाई फ्लक्चुएशन को देखने को मिला, जिसके आधार पे उन्होंने कहा कि कुछ जो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट एरिया है उसमें कुछ पल्सेटरी एक्टिविटी होती है, जिसके कारण एसेंट ऑफ सैप की जो प्रक्रिया है वो होती है। बट अगेन ये थ्योरी भी रिजेक्टेड की गई, क्योंकि जब कोई भी प्रतिवाद दिया जाता है या सिद्धांत दिया जाता है तो उसके एविडेंस के लिए दूसरे साइंटिस्ट भी उस पर वर्क करते हैं। तो जब दूसरे साइंटिस्ट ने अगेन इस पे काम किया तो उन्होंने देखा कि इस तरीके का फ्लक्चुएशन उन्हें ऑब्जर्व में नहीं आया। उन्होंने कहा हो सकता है कि हमारे साथ कुछ मिस्टेक हो, बट ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सेम रीडिंग नहीं दे रहा था, सेम रिजल्ट नहीं दे रहा था। और उन्होंने कहा मान लिया कि अगर कॉर्टेक्स में इस तरीके की पल्सेटरी एक्टिविटी होती है तो वो भी एक्टिविटी जो है वो उसका एसेंट ऑफ सैप से कोई लेना देना नहीं है। तो क्योंकि इसका और एविडेंस नहीं मिल पाए और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिल पाए, इसीलिए जो ये थियरीज थी जो कि वाइटल्स थियरीज थी, जो लिविंग सेल्स पे डिपेंड थी, वो कंप्लीटली रिजेक्ट कर दी गई। तो हमने वाइटल थियरीज में दो थियरीज पढ़ी। फर्स्ट थी रिले पंप थ्योरी ऑफ गॉडलेविस्की। गॉडलेविस्की ने बताया कि जो मेडुलरी रेज और जो जाइलम पैरेन्काइमा जो लिविंग सेल्स है उनका जो मैकेनिज्म है वो आपस में रोल प्ले करती है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में या एसेंट ऑफ सैप में। जबकि स्ट्रासबर्गर ने इस कंसेप्ट को टोटली डिस्कार्ड किया, क्योंकि जब उन्होंने स्टेम को किसी पॉइजन केमिकल से ट्रीट किया तो उससे क्या हो जाती है, सारे लिविंग सेल्स की डेथ। तब भी उन्होंने उसमें एसेंट ऑफ सैप को देखा कि ऑब्जर्व किया कि एसेंट ऑफ सैप या वाटर का कंडक्शन फिर भी उस प्लांट में हो रहा था। देन नेक्स्ट थियरी थी पल्सेशन थियरी ऑफ बॉस। बॉस ने ये थियरी दी थी 1923 में। उनके अनुसार जो कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर है वो क्या शो करती है, कुछ पल्सेशन एक्टिविटी शो करती है, जिसके कारण क्या होता है, एसेंट ऑफ सैप। अगेन दूसरे साइंटिस्ट द्वारा ये एक्सपेरिमेंट जब रिपीट किया तो उनको सेम रिजल्ट्स देखने को नहीं मिले और इसी बिहाफ पे उन्होंने ये थ्योरी
डिस्कार्ड कर दी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे रूट प्रेशर थ्योरी एंड